अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और एक्सरसाइज 8.2 जो है इसमें हम स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने 8.1 में सॉल्व किए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज को और सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले मैं रीड कर लेता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जो पास हो रही है हमारे पास इन पॉइंट से। इस लाइन की जो है हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन फाइंड करनी है एक हॉरिजॉन्टल लाइन की जो कि पास हो रही है हमारे पास इस पॉइंट की। तो याद रखिएगा कि हमारे पास ये लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, ये होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है वर्टिकल, वो यूँ होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास वर्टिकल। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन की बात कर रहे हैं जिसमें एक पॉइंट जो है हमारे पास मौजूद है 2 और 3। अब ये इसी लाइन का एक पॉइंट है, हमने इस लाइन की एक इक्वेशन जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम फार्मूला यूज़ करेंगे स्लोप का ही। तो स्लोप का फार्मूला जैसे आपको मालूम है कि स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास होता है स्लोप का फार्मूला। लेकिन इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे कि ये x2 माइनस x1 जो है यहाँ पे स्लोप के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला आ जाएगा वो कुछ यूँ आएगा कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो एक तो स्टूडेंट ये सारी वैल्यू मैंने डिवाइड से मल्टीप्लाई कर दी स्लोप से, यानी ये x2 x1 ये मल्टीप्लाई m से कर दिया और मैंने नाम थोड़े चेंज कर दिए। ठीक है, y को y2 जो है यहाँ पे इसको हम सिंपली y कह देते हैं और y1 को हम y1 ही रहने देते हैं। और इसी तरह x2 की जगह मैंने पॉइंट x ले लिया और यहाँ पे जो x1 है की जगह पे हमने x1 ही रख दिया। ठीक है, तो बस थोड़ी सी रीनेमिंग समझ लें आप यहाँ पे कि यहाँ पे y2 माइनस y1 होता है, तो ये x2 माइनस x1 यहाँ पे हमने चेंज कर दिया y माइनस y1 और इसी तरह x माइनस x1। और ये स्लोप जो है आप यहाँ पे x वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा x1, ठीक है, और ये आ जाएगी हमारे पास सेकंड वैल्यू y1। ये अब वैल्यूज हमने इस फार्मूला में यूज़ करना है। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है इसमें ये वैल्यूज पुट कर दें हम, तो y माइनस y1, तो y1 क्या है हमारे पास 3 और m x हमारे पास ऐसे इट इज़ आ जाएगा और x1 की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2। तो यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट हमने x1 और y1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है। y1 हमारे पास 3 था और x1 हमारे पास 2। ये पुट करने के बाद अब याद रखिएगा कि हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसकी स्लोप जो है वो 0 होती है। इसकी स्लोप क्या होती है? 0 होती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसमें हमारे पास स्लोप जो है वो 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे हम स्लोप की जगह पुट कर देंगे 0। ठीक है, तो आ जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे स्ट्रेंड हमारे पास आ जाएगी 0 मल्टी, यहाँ पे स्लोप आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसकी स्लोप जो है वो क्या होती है? 0 होती है। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और हमारे पास आ जाएगा इक्वल्स टू 0, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि ये जो y माइनस 3 है, ये माइनस 3 इक्वल्स टू की राइट साइड पर जाके हम 0 प्लस 3 कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस 3 राइट साइड पे आके 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 प्लस 3 इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास इस लाइन की। ठीक है, तो इसी तरह से स्टूडेंट हमने यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है उनकी स्लोप, हॉरिजॉन्टल की स्लोप 0 होती है। ये यूज़ करके हम जो हमारे पास x और y जो है उनकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चूँकि हमारे पास स्लोप जो है वो 0 से मल्टीप्लाई होगी तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसी तरह सॉल्व करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ये हमें वैल्यूज़ गिवन हैं x1 और y1। ठीक है, स्लोप का फार्मूला हम ये यूज़ करेंगे इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, तो आ जाएगा हमारे पास y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x2 इंटू x माइनस x। तो ये स्टूडेंट फार्मूला हम यूज़ करके इसकी भी इक्वेशन बना देंगे। ठीक है, y माइनस y1 ये वाला फार्मूला और m मल्टीप्लाई x माइनस x। तो y माइनस y1 क्या आ जाएगा? ये हमारे पास y एज इट इज़ आ जाएगा और y1 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 0 और इसी तरह स्लोप यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 0, क्योंकि लाइन हॉरिजॉन्टल थी। इसमें भी स्लोप क्या आएगी हमारे पास? 0, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस x1 क्या है हमारे पास? ये फर्स्ट वैल्यू x और ये y है, तो x1 8 आ जाएगा, y1 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे y1 0 पुट कर दें और
x1 जो है वो यहाँ पे पुट कर दें 8। तो अब स्टूडेंट हमारे पास y माइनस जीरो इक्वल्स टू ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी। तो y में से जीरो माइनस करें सिंपली y रह जाएगा और इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास स्लोप आ जाएगी हमारे सेकंड पार्ट की। सेम वही फार्मूला यूज करने x1 और y1 की वैल्यू पुट करके हमारी जो इक्वेशन है वो आ जाएगी y इक्वल्स टू जीरो। तो y इक्वल टू जीरो ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब हम स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है वैल्यूज -5 एंड -9। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x1 की और y1 की। स्लोप बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जीरो आएगी क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और ये इन पे मौजूद पॉइंट्स हैं। तो हर एक पॉइंट के लिए हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम फार्मूला y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। y माइनस वाई वन वाई वन आ जाएगा -9 और यहाँ पे m स्लोप जीरो आ जाएगी और x माइनस एक्स वन आ जाएगा हमारे पास -5। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y प्लस 9 आ जाएगा और ये सारी वैल्यू जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगी। y प्लस 9 इक्वल्स टू जीरो है, प्लस राइट साइड पे जाके -9 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -9 हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास थर्ड पार्ट का आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज गिवन है -3/2 एंड -5/2। ये आ जाएगी हमारे पास x1 एंड y1 वैल्यू। स्लोप हमारे पास आएगी जीरो। तो हम वैल्यू पुट कर लेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अब यहाँ पे y माइनस वाई वन ये हमारे पास y1 आ जाएगा y माइनस -5/2 और m स्लोप जीरो और x माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास -3/2। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 5/2 और यहाँ पे जीरो इन सब से मल्टीप्लाई होके इन सब को जीरो कर देगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेकिन ये तमाम वैल्यूज जीरो से मल्टीप्लाई होके जीरो हो जाएंगे। y प्लस 5/2 है, y इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके -5/2 होगा। ठीक है, तो ये प्लस है राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो जीरो -5/2 या आप इसको सिंपली -5/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन हमारे नेक्स्ट पार्ट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट्स का आंसर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वर्टिकल लाइंस की जो कि इन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो उन तमाम वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन हमने फाइंड कर। तो स्टूडेंट वर्टिकल लाइन जो होती है हमारे पास ये होती है और इसकी स्लोप जो होती है हमारे पास इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, यानी स्लोप जो है वो कुछ यूं आ जाती है 1/0। ठीक है, डिवाइड में क्या आ जाता है हमारे पास जीरो। तो इसकी स्लोप हम इनफाइनाइट या 1/0 जो है लिख सकते हैं। याद रखिएगा डिवाइड में जब भी हमारे पास जीरो आता है तो ये इनफाइनाइट कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्लोप जो है ये वर्टिकल लाइन की इनफाइनाइट होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन की जीरो होती है और वर्टिकल लाइन की इनफाइनाइट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये आपने बात याद रखनी है कि इसकी स्लोप क्योंकि वर्टिकल लाइन है स्लोप इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट को हम 1/0 इस तरह से भी देख सकते हैं। इनफाइनाइट वही वैल्यू होती है जिसके डिवाइड में क्या आता है जीरो आता है। तो ये हमारी इसलिए इनफाइनाइट हो। तो 1/0 जो आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। स्लोप हम अब ये यूज करेंगे 1/। तो स्टूडेंट फार्मूला हम वही यूज करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स और माइनस एक्स। अब हमारे पास ये वैल्यूज हैं x1 और y1, ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y माइनस वाई वन आ जाएगा हमारे पास 5 और स्लोप आ जाएगी 1/0 क्योंकि इनफाइनाइट है या इसको 1/0 भी लिख सकते हैं, डिवाइड में यानी जीरो है। अब ये आ जाएगी हमारे पास साथ में x माइनस x1 क्या है हमारे पास 1। अब y माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा 1/0। ये जीरो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में है इस तरफ आके क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आ जाएगा 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये सारी वैल्यू x माइनस 5 ये इससे मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगी और ये आ जाएगा हमारे पास x वन जार x और 1 1 जार -1। ये -1 लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा +1। ठीक है, तो यूँ हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, ये -1 है लेफ्ट साइड पे जाके +1 हो जाएगा और x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। यूँ भी लिख सकते हैं और इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आंसर आप लिख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट फार्मूला हम वो यूज़ करेंगे। ये वैल्यूज हैं हमारे पास x1 और y1। तो y माइनस वाई वन
इक्वल्स टू m यानी स्लोप और फिर x माइनस एक्स। ये फार्मूला स्टूडेंट हम यूज़ करेंगे दोबारा से। सबसे पहले x1 और y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा 6 और इक्वल्स टू स्लोप 1/0। याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन वर्टिकल लाइन के लिए। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसकी स्लोप इनफाइनाइट या 1/0 भी लिख सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम देखें तो ये आ जाएगी x की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी और x1 जो है वो आ जाएगा हमारे पास 9। तो ये 1/0 है, ये 0 इधर डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y माइनस 6 इंटू 0 तो ये आ जाएगा x माइनस 9 वन जार x माइनस 9। ठीक है, या आप इसको यूँ लिख दें, 1 इधर ही रहेगा और x माइनस 9 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x और माइनस 9 1 माइनस 9 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और हो जाएगा +9 और इक्वल्स टू आ जाएगा x। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 9। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 थी, हमारे पास y की वैल्यू r थी। अब क्योंकि हमारे पास वो ओरिजेंटल लाइन थी, लेकिन वर्टिकल लाइंस में हमारे पास x की वैल्यू और वो क्या आ रहा है हमारे पास 9। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये आ जाएगी हमारे पास x1 और x1 और y1। ठीक है, तो फार्मूला हम यूज़ करेंगे y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। y माइनस y1 y एज इट इज़ आ जाएगा, y1 क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा हमारे पास -7 और m स्लोप आ जाएगी 1/0 और आ जाएगा x माइनस x1 आ जाएगा हमारे पास -4 और y माइनस माइनस आ जाएगा +7 और ये 0 डिवाइड से इधर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे और 1 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस माइनस आ जाएगा +4। तो ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी और ये मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा x+4। ये +4 है, लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो -4 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास -4। तो ये आ रही है स्टूडेंट इक्वेशन हमारे पास थर्ड पार्ट की। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। तो लास्ट पार्ट में भी स्टूडेंट हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी x1 एंड y1। तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, तो y1 आ जाएगा हमारे पास 3/4 और स्लोप आ जाएगी 1/0 इनफाइनाइट। ठीक है, सेम इन सारे क्वेश्चंस में जिनमें लाइन वर्टिकल है स्लोप इसकी इनफाइनाइट आएगी या इसको 1/0 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x एज इट इज़ और x1 आ जाएगा हमारे पास 1/4। तो अब स्टूडेंट देखें तो ये 0 लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये 1 जो है ये राइट साइड की वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगी, ये सारी वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज़ आ जाएगा x 1 x और 1/4 1/4 ये 1/4 लेफ्ट साइड पे जाके हो जाएगा +1/4 इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 1/4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। इस तरह से स्टूडेंट अब हमने हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हमने वर्टिकल जो लाइंस हैं इनकी हमने फाइंड करनी थी इसकी इक्वेशन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस क्वेश्चन में हमारे पास वर्टिकल लाइन थी। तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफ़िज़।